जय हो शिव भोले की। सावन के पावन महीने के लिए एक सुंदर और हृदय स्पर्शी कहानी। तो सुनिए। सुंदरपुरा नाम के एक छोटे और हरे भरे गांव में राघव नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। राघव भगवान शिव का परम भक्त था। सावन का महीना आते ही पूरे गांव में एक अलग ही उमंग और उत्साह छा जाता था। गांव के बड़े जमींदार और धनी लोग मंदिर में दूध, शहद, पंचामृत और भांति भांति के फूल फल चढ़ाकर बड़े बड़े अनुष्ठान बनाते थे। राघव के पास ना तो सावन के बड़े बड़े अनुष्ठानों के लिए पैसे थे और ना ही मंदिर के लिए महंगी सामग्री। वह मिट्टी के सुंदर दीपक और मटके बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। सावन का पहला सोमवार आया। राघव सुबह सुबह उठा। उसने सादे पानी से स्नान किया और पास की पहाड़ी पर स्थित छोटे से पुराने शिव मंदिर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने किसी बगीचे से फूल नहीं तोड़े, बल्कि ज़मीन पर गिरे हुए ताज़े बेलपत्र और एक लोटे में सादा जल ले लिया। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि धनी सेठ और गांव के लोग बड़े बड़े थालों में पूजा की सामग्री सजाकर खड़े थे। राघव नम्रता से एक कोने में खड़ा हो गया। जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो उसने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित किया और वे 3 बेलपत्र चढ़ा दिए। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नीलकंठ, मेरे पास आपको देने के लिए धन या महंगी वस्तुएं तो नहीं हैं, पर मेरे मन में आपकी अटूट भक्ति है। आप तो भाव के भूखे हैं। मेरे इस छोटे से भाव को स्वीकार करो। उसी रात मूसलाधार बारिश हुई। गांव के नदी नाले उफान पर आ गए। बारिश की आवाज़ में राघव को मंदिर के वृद्ध पुजारी जी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राघव भागता हुआ मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर की छत का एक हिस्सा जर्जर होकर गिर गया था और शिवलिंग पर छत से पानी की बूंदें टपकने के साथ साथ मिट्टी पत्थर गिर रहे थे। यह देखकर राघव का दिल पसीज गया। उसने बिना किसी झिझक के अपनी पीठ पर शिवलिंग को ढक लिया ताकि ऊपर से गिरता मलबा भगवान शिव पर न गिरे। पूरी रात राघव ठंड और बारिश में वहीं खड़ा रहा और अपने शरीर से शिवलिंग की रक्षा करता रहा। सुबह जब गांव वाले और जमींदार मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राघव पूरी तरह भीगा हुआ और थका मांदा शिवलिंग को अपने बाहों में समेटे बैठा है। तभी जमींदार को अपनी उस बात का एहसास हुआ जो वह अक्सर कहा करता था, पूजा वही सच्ची जो सबसे महंगी हो। गांव वालों की आंखें खुल गई। उनको समझ में आ गया कि भगवान शिव को किसी आडंबर, महंगे चढ़ावे या दिखावे की ज़रूरत नहीं है। भोलेनाथ तो सच्चे समर्पण, निश्चल मन और सादगी के भूखे हैं। उसी दिन के बाद से पूरे गांव ने मिलकर मंदिर की मरम्मत करवाई और सावन के महीने में केवल चढ़ावे की होड़ छोड़ राघव की तरफ निश्चल भाव से शिव भक्ति करने का संकल्प लिया। कहानी की सीख है, सावन का महीना केवल बाहरी दिखावे या बड़े बड़े आयोजनों का नहीं, बल्कि अपने मन को साफ रखकर सच्चे और निश्चल भाव से भक्ति करने का नाम है। भगवान भोलेनाथ जल के एक लोटे और एक बेलपत्र से भी उतने ही प्रसन्न होते हैं जितने किसी बड़े अनुष्ठान से होते हैं। जय हो शिव भोले की।